हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर एग्जैक्टली होता क्या है। आपने कई बार सिनेरियो देखा होगा। अगर आप मैं एक्स वाई जेड प्लेन में यहाँ पे कर दूँ और मैंने यहाँ पे अगर कोई भी एक स्ट्रक्चर रखा है, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर को ही रखा है, तो इस स्क्वायर का जो एरिया होगा, अगर मैं साइड इनटू साइड के हिसाब से चलूँ, तो आप मुझे बोलोगे कि सर इस स्क्वायर का जो एरिया आया है वो आया है ए स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है। सो आपने कहीं ना कहीं मुझे इस एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई स्क्वायर रखा था तो आपने मुझे उसका मैग्नीट्यूड तो दिया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि अगर मैंने पूछा कि जो स्क्वायर आपने रखा है वो एक्स वाई प्लेन पे रखा है, या आपने नीचे एक्स जेड प्लेन पे लिखा है, या आपने वाई जेड प्लेन पे लिखा है, या ये पॉजिटिव की साइड है या ये नेगेटिव की साइड है ना। तो कहीं ना कहीं हमने जब भी एरिया की बात करी है आज तक, तो हमने सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात ही करी है ना, कि उसका एरिया क्या होता है, हमें सिर्फ यही कंसर्न था आज तक। लेकिन अब एरिया वेक्टर के आ जाने से हमारे पास एक बेनिफिट जो हुआ है वो ये है कि एरिया वेक्टर हमें मैग्नीट्यूड भी बताएगा और हमें डायरेक्शन भी बताता है किसी भी सरफेस की। कोई भी सरफेस जो होता है, यानी प्लेन बोलो या उसको सरफेस बोलो, तो उसका मैग्नीट्यूड भी बोलेगा और उसका डायरेक्शन भी वो आपको देता है। तो ऐसा वेक्टर जो आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों देता है किसी भी प्लेन या सरफेस की, उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है। सो बड़ा सिंपल सा गेम है। अगर ये कोई प्लेन फिगर आपके पास रखा है, ये कोई प्लेन फिगर आपके पास रखा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस प्लेन फिगर के एरिया को लेट्स से डी एस एज्यूम कर लूँ, डी एस यानी एक छोटा एरिया, तो जो आपका एरिया वेक्टर होता है, हमारा जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस के। ठीक है। परपेंडिकुलर बोलो या उसे एक नॉर्मल बोलो, ठीक है। तो हमेशा ये जो एरिया वेक्टर होगा ये उसके नॉर्मल होता है। तो जब आप इसका रिप्रेजेंटेशन कराते हैं, लेट्स से एरिया वेक्टर को अगर मैं एरिया वेक्टर बोलूं, तो एक तो ये क्या करेगा, इस वेक्टर, ये जो प्लेन है इसका मैग्नीट्यूड देता है, जिसको अभी मैंने डी एस बोला है। लेट्स से इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूं अगर, तो मैग्नीट्यूड भी दिया प्लस डायरेक्शन भी दिया। आपको पता है जब भी कोई चीज़ को डायरेक्शन दिया जाता है तो हम हमेशा एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि यूनिट वेक्टर से हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी तक यहाँ पे दो ही चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। एरिया वेक्टर सबसे पहले है क्या, ये एक ऐसा वेक्टर है जो आपको क्या कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड दे रहा है और एन कैप लगते ही इसने आपको डायरेक्शन भी प्रोवाइड किया, ठीक है। अब ये क्या होता है, एरिया वेक्टर हमेशा, अगर ये एरिया वेक्टर आप देख रहे हो, ये हमेशा परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल होता है आपके सरफेस के। मतलब आपका जो भी सरफेस होगा इसकी डायरेक्शन हमेशा एक परपेंडिकुलर ही रहेगी, यानी एक नॉर्मल फॉर्म में ही रहेगी। तो अगर कल के दिन मैंने यहाँ पे एक सरफेस, एक क्लोज सरफेस बनाया, ठीक है, और इस क्लोज सरफेस में लेट्स से हमने ये एक बहुत छोटा सा एक सरफेस का एरिया लिया, लेट्स से वो हमने छोटा सा सरफेस लिया डी एस। तो जो इसका एरिया वेक्टर बनेगा, एक तो इसके परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ पे इस डी एस का एन कैप से यहाँ पे आपको डायरेक्शन मिलेगा, और इसके मैग्नीट्यूड को अगर मैं मॉड्यूलस के अंदर डालूँ तो मैग्नीट्यूड भी निकलता है, ठीक है। तो इस वे में इन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो भाई एट लास्ट व्हाट वी कैन से, यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है। तो जो डायरेक्शन होती है किसी भी एरिया वेक्टर की, कोई भी एरिया वेक्टर जो होगा, अगर मैं उसकी डायरेक्शन की बात करूं, तो वो हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड होता है। एक तो देखो, सी जो भी सरफेस है हमारा, सरफेस से हमेशा बाहर की तरफ दिखेगा, आउटवर्ड दिखेगा। प्लस क्या होता है, ये जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा
आपका परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ठीक है। तो बस आपको ये दो ही चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे कि एरिया वेक्टर एक तो आउटवर्ड होता है, दूसरा एरिया वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल होता है सरफेस की। तो ये था छोटा सा थ्योरी एरिया वेक्टर के बारे में, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट में हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is equal to the area of the plane। हम जो भी प्लेन देखते हैं उसके एरिया के बराबर ही इसका मैग्नीट्यूड होता है, और जो इसका डायरेक्शन होता है वो नॉर्मल होता है टू द प्लेन, ठीक है। तो यही हमने देखा था। सो विद दिस वे आई होप योर एरिया वेक्टर इज क्लियर टू यू नाउ। थैंक यू।